ओम नमः शिवाय। नमो हरिहरदानम, नमो सिद्धारम, नमो आयुर्वेदानम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सहस्राम। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरचि। उत्तम त्याग का दिवस है। उत्तम त्याग का दिवस नहीं है, समझने का दिवस है। उत्तम त्याग के मामले में भ्रम की चर्चा करना है मुझे, भ्रांति की। पार्श्वनाथ भगवान के शासन काल में गौतम बुद्ध ने दीक्षा ली थी। गौतम बुद्ध दिगंबर जैन मुनिराज बने थे। उन्होंने 6 महीने का उपवास किया था। उन्हें जिद थी, जिद मुझे आत्मानुभवन करना है, मुझे प्राप्ति करनी है। उन्हें जिद थी। उन्होंने इसके लिए बहुत उपाय किए कि मुझे आत्मा समझ में आ जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए। उन्होंने बहुत उपाय किए, शरीर सूख करके उनको कांटा हो गया, लेकिन उन्हें आत्मभान नहीं हुआ। तब उन्होंने एक नया धर्म निकाला जिसका नाम था मध्यम मार्ग। प्राकृत में उसको कहते हैं मध्यम निकाय, मध्य मार्गीय। पढ़ सकते हो, सब साहित्य अवेलेबल है ऑनलाइन से लेके सब जगह। ये कहानी भी उन्हीं के पास से है, हमारे यहाँ से नहीं है ये कहानी, उन्हीं के यहाँ है कहानी। उन्होंने कहा मैंने करपात्री होकर आहार लिया है, मैंने केस लॉन्च किए हैं, मैं भूमि पर सोया हूँ, नग्न रहा हूँ, लेकिन मुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब इतनी कहानी सुनने के बाद 2 बिंदुओं पर वजन दूंगा। 2 बिंदुओं पर जिद से मोक्ष नहीं होता। मैं आज करके ही रहूंगा,
इससे नहीं होता। जैन दर्शन का सार है कि होने योग्य कार्य समय पर होता है, जिद से नहीं होता। ये उनकी बहुत बड़ी गलती रह गई। इसमें कर्तव्य भी आया, जिद है ना, जिद। क्यों नहीं मिलेगा, मैं तपस्या से करके रहूंगा, मैं तपस्या करूंगा। उन्होंने मौन ले लिया, 6 महीने शिष्यों से नहीं बोली, किसी से नहीं बोली। जिद जिद। जैन दर्शन में अच्छा वस्तु स्वभाव में जिद की गुंजाइश नहीं। यदि जिससे काम हो जाता तो फिर महावीर भगवान जल्दी मोक्ष चले जाते, देर से मोक्ष चले जाते। आदिनाथ भगवान, आपको मालूम है, केवल ज्ञान में सब झलक रहा है, मोक्ष कब होना है झलक रहा है, तो सही टाइम पे जा सकते थे। जिद नहीं कर सकते, केवली भी जिद नहीं कर सकते एक पर्याय को फेर फार की। केवली भी एक भी पर्याय में फेर फार नहीं कर सकती। तुम्हारे पास तो बल ही कितना है, अनंत के पास तो अनंत बल है। अनंत बल एक समय की पर्याय में फेर फार नहीं कर सकता। जैन दर्शन में कहीं नहीं लिखा कि खींच करके त्याग करें। अभी दूसरी लाइन आप भगवती आराधना से लेकर के प्रवचन सार जी तक पढ़ लो। खींच तान करके कोई त्याग नहीं करना स्पष्ट लिखा है। खींच कर कोई क्रिया नहीं करती। शुद्धोपयोग के प्रकरण में लिखा, खींच कर कोई क्रिया नहीं करती। बहुत है, पढ़ लेना। क्योंकि खींचकर भी काम होने की व्यवस्था तो नहीं है। संकलेश हो सकता है, खींचकर क्लेश हो सकता है, कुंठा हो सकती है, आपको असफलता का दंश हो सकता है। अरे सब करके देख लिए, धर्म में दम नहीं है, ध्यान में दम नहीं है, त्याग में दम नहीं है, एक नई कुंठा हो जाएगी आपकी। आप आदिनाथ भगवान के जीवन से लेकर के नेमिनाथ भगवान तक कोई का भी जीवन देख लो, पारसनाथ तक का, महावीर भगवान कोई का जीवन देख लो, कितना कितना इजी गोइंग। शादी के भाव आ रहे, यस, बारात चल दी, अब नहीं आ रहे, हम तो जा रहे वापस। अरे तुम पप्पू हो, एक सेकंड में भाव बदल गए, तुम्हें तो जा या हाँ मैं तो जा रहा हूँ। तुम्हें पप्पू कहना है पप्पू का, परमेश्वर कहना है परमेश्वर का, मुझे तो जाना है। इधर इधर धूप लग रही आंखों पर, थोड़ा सा समझ में आ रही बात। कौन की कहानी सुनना है? आदिनाथ भगवान को, ये जैन दर्शन की कहानी नहीं है। लिखने वाले समझदार नहीं हों, क्षमा करना रहिए। मैं जानता हूँ इस बात को कहते से मेरे ऊपर बहुत बम्बार्डिंग हो सकती है, मैं पहले क्षमा मांग लेता हूँ। मेरी बात गलत मान लो आप तो, लेकिन मेरा कॉमन सेंस नहीं मानता कि इंद्र को बड़ी चिंता हुई, कैसे हैं आदिनाथ, पहले ही तीर्थंकर इतने शिथिलाचारी, इनको जरा चिंता नहीं है मोक्ष मार्ग की प्रभावना की। अरे ट्रिक्स से ट्रिक्स समझ गए, ट्रिक। और ऐसी लड़की पहुंचाओ, क्या कहलाती है, देवांगना, नीलांजना पहुंचाओ, नीलांजना। क्षमा करना, मैंने पहले ही क्षमा मांग ली, बम्बार्डिंग मत करना मेरे ऊपर। मेरी बात गलत हो सकती है तो गलत हो जाए, क्या दिक्कत है। जैन दर्शन इस कहानी को स्वीकार कर लेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने जुगाड़ लगाई थी, मैं ये कह सकता हूँ कि उस दिन का सुयोग ऐसा था, नियति ऐसी थी, नियोग ऐसे थे, मैं ऐसे कह दूंगा। लेकिन ये नहीं कह सकता कि इंद्र ऐसा कर सकता है। श्वेतांबरों में इंद्र ने बड़ी गड़बड़ें की हैं, कोई श्वेतांबरों से क्षमा कर दी। मैंने क्या कमाल है, कर्मों से गलती हो गई कि महावीर भगवान किसी और की गर्भ में आ गए और वहां से ट्रांसफर करना पड़ा है नहीं तो यहाँ श्वेतांबर में है कि नहीं है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी कहानी महावीर भगवान की। ये भगवान अब कल्पना नहीं कर सकते। अब इनके पिताजी कौन से कहलाने चाहिए असली, जिनसे गर्भ हुआ था उनके, या जिनके घर में ट्रांसफर हुए थे उनके, असली बाप कौन था?
अब झगड़ा मत करो, छोड़ो। मैं तो केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि मैं कथाकारों से ज़्यादा सहमत नहीं होता हूँ। चारों योग का अभ्यास होने के बाद आप सही कहानी लिख सकते हैं। लेकिन आदिनाथ कितने सहज थे। और भी तीर्थंकरों के बारे में आते हैं, उन्हें बैराग दिलाने के लिए 60,000 पुत्रों को ऐसा ऐसा किया, मूर्छित कर दिया, फला कर दिया, खाया। अरे बैराग बाहर से नहीं आता जैन शासन के अनुसार। बोलो, रोज पढ़ा रहा हूँ, स्व से सत और से असत। नीलांजना से बैराग नहीं हुआ, इसका नाम है नीलांजना से असत। 60,000 पुत्रों के बेहोश हो जाना, मूर्छा कर देने, मार डालने के नाटक से नहीं हुए वो। और जितनी कहानी आप सब जगह लगा ली ना, लेकिन लोक में कहानी ऐसी चलती है। वापस आ जाते हैं अपन गौतम बुद्ध के पास। गलती एक तो बताई थी आपको, गौतम बुद्ध की क्रियाकांड के बल पर करने की सोच थी। खींच के करो, जगत असार है, शरीर असार है, जगत असार है। बस असार के करे, टोडरमल जी की भाषा में कहो तो सारे विश्व से द्वेष करके धर्म को पाना चाहते थे। और टोडरमल जी साहब ने खुलासा किया है कि सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जहां पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते। द्वेष गर्भित उदासीनता का नाम सच्ची उदासीनता नहीं है, टोडरमल जी लिखा है। मेरे को भी द्वेष गर्भित उदासीनता थी, मैं खुद की बात कह रहा हूं। जब भी कोई मैं बात करता तो यही लगता था दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, कर करके मर जाओ, सब स्वार्थी हैं, मर के नरक चले जाओ, हट, अपने को नहीं जाना। पूरा वजन मेरा इसी में ही था। पंडित साहब ने पूछा तुम ब्रह्मचर्य क्यों लेना चाहती, तो मैंने बता दिया फटाफट बता दिया, इसलिए लेना तो तुम ब्रह्मचर्य के लायक नहीं। क्यों? क्योंकि फिर उन्होंने लाइन बताई मोक्ष कुमार प्रकाश साहब की, द्वेष गर्भित उदासीनता का नाम सच्ची उदासीनता नहीं है। जहां कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट मासित नहीं हो। आप स्त्रियों को दोष देकर ब्रह्मचर्य नहीं ले सकती, भोगों से घृणा करके ब्रह्मचर्य नहीं ले सकती, आप कमाने की जिम्मेदारी से पलायन करके ब्रह्मचर्य नहीं ले सकती, समाज की सेवा, परिवार की सेवा से पलायन करके ब्रह्मचर्य नहीं ले सकती। अब हम दुखी हैं तो क्या करें, चलो भैया ब्रह्मचर्य ले लो, दीक्षा ले लो। दीक्षा ऐसे नहीं। पंडित साहब ने दूसरा वाक्य बोला था उस दिन, जैन दर्शन में पुण्य की पाप की ठोकर खाकर दीक्षा नहीं ली जाती, पुण्य के उदय में ठोकर मार के दीक्षा ली जाती। जल्दी समझ गए कुछ? पाप के उदय की ठोकर। अब क्या करें भैया, सब करके देख लिया, पत्नी साथ देती नहीं, बच्चे देते नहीं, कमा कमा के मर गए। चलो भैया, भगवान की वाणी ही सच्ची है। वाणी सच्ची नहीं है। टोडरमल साहब ने इसके लिए भी लिखा है, मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। एक एक शब्द कैसा है, मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। पहले अपनी सारी कोशिश कर लेता है, फिर सुखी नहीं होता, फिर कहता है महावीर भगवान सच्चे है। महावीर भगवान लास्ट में सच्चे नहीं है। महावीर भगवान पहले सच्चे हैं। जनरली अभी भी आप देखना 99% लोग बैराग दिलाने की कोशिश करते थे, ऐसे दिलाते, घृणा घृणा घृणा, शरीर कैसा देखने में कैसा गंदा लगता है, भोगों में क्या रखा है, अरे रे 2 मिनट की बात है, अरे रे, और नाना प्रकार की बात है। जैन दर्शन इसका असली जैन दर्शन की बात कर रहा हूँ, मिलावटी की नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ जुगल किशोर जी मुख्तार जी ने जो कदम उठाया है, उस कदम की अभी भी बहुत ज़रूरत है। उन्होंने जो 10 ग्रंथों की कितने 10-15 ग्रंथ कितने, वो उन ग्रंथों का फर्जीवाड़ा खोल के रखा है ना, ऐसे अभी सारी जगह। और टोडरमल जी को भी ये लिखना पड़ा शुरू में कि आप ग्रंथ क्यों लिख रहे हो, तो उन्हें जवाब देने पड़े। उन्हें पता था समाज पूछेगी तुम क्यों लिख रहे हो, जब आचार्यों ने लिखी हैं तो इतनी टीकाएँ हुए तो तुम क्यों लिख रहे। तो उन्होंने अपने उत्तर खुद लिख के गए कि जगत में जो बुद्धिमान होंगे, ज्ञानी पुरुष होंगे, वे तो नहीं ठगाए जाएंगे, वे तो परीक्षा करेंगे। और जैसे दृष्टांत दिया है, असली मोतियों के हार में कोई नकली मोती मिला दे तो अज्ञानी तो नहीं पहचान पाते, लेकिन ज्ञानियों को उनकी परख होती है। अब वो ही परख स्वामी जी को हुई, श्रीमद राजचंद्र जी को भी हुई। श्रीमद राजचंद्र जी बहुत ठगाते कहाँ से बचते इन ग्रंथों से बचे हैं, समय सारगी से बचे हैं।
पढ़ लेना उनका ही जीवन चरित्र। गणेश प्रसाद जी पंडित जी किससे बचे? आपको गणेश प्रसाद जी पंडित जी को पूरा पढ़ोगे तो उन्होंने जैन धर्म की जो वर्तमान संस्कृति है इस पर बड़ी दुख व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है। शोक पढ़ के देखिए, उसी में पढ़ लेना, पीड़ा व्यक्त की है। जैन का धर्म नहीं है ये, जन जन का धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म है, प्राणी मात्र का। इसकी छाया में सब आ सकते हैं, लेकिन हम अपने सोच, नैरो मेंटलिटी, कंजर्वेटिव सोच, इसके कारण ऐसे सिमट गए हैं कि मुझे तुम्हारी शैली पसंद नहीं आती, तुम्हें मेरी पसंद नहीं आती, मैं अपने ग्राहक तुम तक नहीं आने देना चाहता, तुम्हारे ग्राहक मेरे तक नहीं आ सकते। आज की तारीख में 1000 ग्रुप हैं जैन समाज के, केवल क्रियाकांड को लेकर के, धर्म को लेकर के, त्याग को लेकर के, बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी। एक बहुत छोटा सा गांव है, वहां 14 मंदिर हैं, 14 मंदिर, हर गली में मंदिर है, एक एक गली में 2-2, 3-3 मंदिर तक है वहां पर उस गांव में। इतने प्यारे प्यारे मंदिर हैं। एक सेठानी, 2 सेठानियां एक ही परिवार की, दोनों सेठानियों के न्यारी मंदिर। सेठानी तो समझते होगे, देरानी जेठानी, देरानी जेठानी एक ही परिवार की। मैं इसके मंदिर में नहीं जाऊंगा, मेरा मंदिर अलग। 14 मंदिर, शिखर वन, बड़े बड़े मंदिर, मध्य प्रदेश का। उसी गांव में सुधरे थे गणेश प्रसाद जी पंडित। आप कल्पना कर सकते हैं, जब 14 मंदिर में लोग जाएंगे तो कितने लोग हैं गांव में, 14 मंदिर में कितनी प्रवचन होंगे, 14 मंदिर में कैसे पूजन होगी। एक जगह बैठ के कितना सुंदर लगता है, बोलो, सामूहिक पूजन, सामूहिक उत्सव, 14 महावीर जयंती के जुलूस, कैसा लगेगा। अभी तो दिगंबर की बात कहता हूँ, श्वेतांबर और स्थानकवासी, डेरावासी सब मिलेंगे तो शायद एक गांव में महावीर जयंती की 25 जुलूस निकलेंगे। क्या मैसेज जाएगा दूसरों के सामने। खैर, मुझे उन चक्करों नहीं, वे दुखी थे, ये बता रहा था मैं, गणेश प्रसाद जी पंडित दुखी थे, वो उनका दुख उसी में पढ़ना, मैं नहीं बताऊँ। शांति सागर जी महाराज जी के भी वही पढ़ना, तो उसमें भी दुख पढ़ लेना, उन्होंने क्या दुख व्यक्त किया वहाँ। मैंने पढ़ा, कई बार पढ़ा है उसे, बहुत कुछ मेरे जीवन में जो छटा दिखती है ना तुमको, थोड़ी बहुत भी आचरण की, विवेक की, तो ये मैंने एक भी जीवन में मुनिराज जैसे नहीं है, एक भी जिनका ग्रंथ मेरे हाथ में आया हो मैंने नहीं पढ़ा। एक का भी बायोडाटा मेरे को, किसी का भी नाम लोगे मैं फटाफट कहानी सुना दूंगा आपको। किसी भी माता जी, साध्वी, समाधि की हो, किसी मुनिराज ने, आचार्य ने, किसी ने भी, किसी भी, बस हाथ में आए और मैंने पढ़ा। क्यों कि मुझे इतना फ़ायदा होता है कि किसी के 60 साल का जीवन, 100 साल का जीवन मुझे 4 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में पूरा देखने को मिल जाता है, और मेरे में जो गलती है वो उसे निकाल लेता हूँ और आगे सुधार जाता हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ज्ञानमती माता जी की मेरी स्मृतियाँ मैंने कईयों बार पढ़ी, मेरे पास कईयों प्रति हैं उसकी, कई, और मैं सबको पढ़ाता हूँ। पढ़ो, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि ना। मुझे किसी से नफरत नहीं, मैं श्वेतांबर में जाता हूँ, दिगंबर में जाता हूँ, स्थानकवासी में जाता हूँ, डेरावासी में, मुसलमान बुलाएंगे तो वहां भी जाऊंगा। है क्या? भगवान आत्मा है, प्राणी मात्र का धर्म है। समझ में आ रही बात? चलो अब मैं उधर से इधर वापस आ, तो उनको नहीं हुआ तो उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला, शिथिल करके। उनकी तो लंबी चौड़ी रामायण में नहीं सुनाता हूँ मैं। अब वो बात बताना चाह रहा हूँ जहाँ से गौतम बुद्ध भ्रष्ट हो गए थे, वो था उन्होंने सप्तभंग नहीं पढ़े थे। उन्होंने जैन दर्शन को अपनाया था क्रियाओं की तरफ से, चरणान्यों की तरफ से, आचरण की तरफ से, त्याग की तरफ से। और त्याग, ध्यान रखना, आत्मा को पाए बिना संपूर्ण त्याग संक्लेश रूप है। पढ़ो, लिखा है, कलश पढ़ो, मूल अमृतचंद स्वामी का कलश है, पढ़ो। संपूर्ण त्याग संक्लेश रूप है। उन्हें वो नहीं मिले थे सत्व, आत्मा नहीं मिला था। आत्मा को क्रियाओं में से पाना चाह रहे थे, त्याग में से पाना चाह रहे थे। मैं जानता हूं मेरे पे झट आरोप लग जाएगा, तो आप त्याग के विरोधी हो, कि मेरे से ज्यादा त्याग का पक्षधर कौन होगा।
मैं त्याग का मस्त पक्षधर हूं। मस्त शब्द कौन सा जोड़ दिया? मैं त्याग के संकलेश का निषेध कर रहा हूं। मेरे साथ रहोगे ना सब त्यागी हो जाओगे। काय के त्यागी? दुखों की। तुम विषयों का त्याग करते हो, संकलेश करते हो, मैं आनंद का ग्रहण करता हूं और विषयों में संकलेश को त्याग करता हूं। विषय नहीं छोड़ता, विषय अब विषय नहीं छोड़ती। मेरे भी 5 इंद्रिय के विषय हैं और तुम्हारे भी 5 इंद्रिय के विषय हैं। विषय छोड़ने की शक्ति किसी में नहीं है। केवल उसके नाम पर हर्ष या संकलेश दो हो सकता है। मेरे ज्ञान में सब झलकता है। कई लोग ऐसा लगता है पंडित जी को ऐसी बात कैसे मालूम, ये तो ब्रह्मचारी है। ऐसा भले आदमी ब्रह्मचारी का जीव नहीं है। ब्रह्मचारी को कुछ पता नहीं होता, डब्बू होता है वो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 5 इंद्रिय के विषय नहीं बदलते। 5 इंद्रिय के विषयों में सुख की बुद्धि या संकलेश की बुद्धि ये जाती है। हम संकलेश के त्यागी हैं। लिखा है बिल्कुल, जैन शासन के समस्त नियम संकलेश के त्याग के लिए है। विषयों का त्याग आसक्ति के त्याग के लिए है। कुछ शब्द बोला है मैंने। वस्तु के त्याग का नाम त्याग नहीं है, वो प्रवृत्ति है, निवृत्ति है। खाना या नहीं खाना, प्रवृत्ति और निवृत्ति, त्याग नहीं। कुछ कह रहा हूं त्याग की परिभाषा, प्रवृत्ति और निवृत्ति, सुनना और नहीं सुनना, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति है। वृत्ति शब्द है, इसका नाम वृत्ति, त्याग नहीं। इस समय आप यहां आ गए तो घर से निवृत्त होके आए हो, त्याग करके नहीं आए। इस समय आप भोजन पानी नहीं कर रहे तो भोजन पानी से निवृत्त होके बैठे हो, त्याग करके नहीं बैठे हो। दोनों का अंतर है। जब तक ये परिभाषा नहीं मालूम होती, स्वाध्याय नहीं होती, हम निवृत्ति को ही त्याग समझ लेते। मेरे से बहुत लोग पूछते पंडित जी हम नौकरी छोड़ना चाहते तो हम क्या करें? मैं छोड़ मत देना, मना करता हूँ, छोड़ मत देना। पहले मेरे पास आओ, मैं चेक करूंगा तुम्हारा ब्रेन मैपिंग। खाली रह के करोगे क्या? कितने घंटा पढ़ पाओगे? कितने प्रवचन तो कर नहीं पाओगे, लिख पाओगे नहीं, पढ़ पाओगे नहीं, लेख बना नहीं पाओगे, पूजा पाठ कब तक करोगे, भक्ति कब तक करोगे, माला कब तक गिनोगे? ब्रेन मैपिंग चाहिए। नौकरी नहीं छोड़ देना। उल्टी उल्टी बातें कर रहा हूँ बिल्कुल। नौकरी छोड़ने का तरीका सिखाएंगे, व्यापार छोड़ने का तरीका सिखाएंगे। तरीका सिखाएंगे मैंने आनंद करना सिखाएंगे। आनंद होगा तब वो निवृत्ति ठीक होगी। आगे बात समझ में आई? बिल्कुल आंख बंद करने का काम नहीं। हाँ, विषयों का त्याग आसक्ति के त्याग के लिए है। और मैंने ये देखा है, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं त्यागी वर्ग से आता हूँ तो मुझे त्यागियों का बहुत अभ्यास है। मैंने ये देखा कि 99% लोग त्याग के नाम पर कसाई करते हैं। तो आसक्ति नहीं मिटी, इसलिए तो कसाई करते हैं। कसाई क्यों करते हैं बताओ? त्याग के नाम पर बोलो। आसक्ति मिटी होती तो कसाई क्यों करते? अब मान के चलो, जैसे मैं अपनी बात कहूँ, एक दृष्टांत दूं कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि रविवार को नमक नहीं खाऊंगा। तो आचार्य ने तो नमक का त्याग आसक्ति के त्याग के लिए कराया था। कोई नमक के त्याग से कर्म तो करते नहीं है, नमक के त्याग से कुछ और तो होता नहीं है। लिखा है साफ साफ, ऐसा लिखा है, 2 पैसे के नमक ने क्या बिगाड़ा था जिसको त्याग कर 1 रुपए का साधन करता है। उस जमाने की बात है, उस जमाने। आपको पता है जितने भी लोग नमक का त्याग करते हैं उस दिन वे आइटम नहीं बनाते जिसमें नमक चाहिए पड़ता है। चाहिए पड़ता है, वो अच्छा नहीं लगता। दाल ऐसा तो हम खीर बनाएंगे, हम ड्राई फ्रूट खाएंगे, हम किशमिश की लौंजी बना लेंगे, मीठी आइटम बना लेंगे, नारियल की गरी बनाएंगे, फला करेंगे। तो 2 पैसे के नमक ने क्या बिगाड़ा था जो 1 रुपए का साधन करती है?
जैसे 10 लक्षण पर्व आते थे तो सब बच्चे खुश हो जाते थे, अब किसमिस मिलेगी, काजू मिलेंगे, क्यों 10 लक्षण में तो खाए जाते हैं, हलवा मिलेगा रोज, खीर बनेगी रोज, रूखा रूखा थोड़ी खाया जाता है। अब इसके लिए लिखा 2 पैसे का छोड़ करके, नमक ने क्या बिगाड़ा? नमक खाना या नहीं खाना इसमें कोई दम नहीं है, नमक की आसक्ति का त्याग। अब आप समझ लीजिए, जिन्होंने आसक्ति नहीं छोड़ी है, छोटी छोटी बातों पर तुमने छू लिया, तुमने ऐसे कर दिया, तुमने वैसे कर दिया, और तुमने क्या, मैं कुछ नहीं कह रहा, बात छोड़ो। त्याग का समझना, मैं असली त्याग का पक्षधर हूं, संकलेश के त्याग का पक्षधर हूं, आसक्ति के त्याग का पक्षधर हूं। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, मैं छिपा के कोई बात बोलने की आदत ही नहीं मेरी में, लपेट के नहीं छोड़ता मैं समझ में कुछ नहीं है, हमने सब कह दिया, हमें नहीं कहना है, हम साफ साफ कह रहे। तो भाई त्याग क्या है? अब प्रश्न खड़ा हो गया, त्याग क्या है? अब इधर सर थोड़ा सा धूप आ गई फिर से, बस ठीक है। तो अब त्याग क्या है? सच बात तो यह है, जैन दर्शन त्याग का धर्म ही नहीं है। हम तो जानते थे तुम कागु त्याग हो गए तुम बाद में कहो, मैं पहले कह देता हूं। अरे जैन दर्शन ग्रहण का धर्म है, त्याग का नहीं। हम अपने घर में आ गए, इसका धर्म है, तो कोई के घर में नहीं घुसे, इसका नाम त्याग। अपनी पत्नी को अपनी पत्नी कहने का नाम धर्म है। उदाहरण अपनी पत्नी को अपनी, एक काम करो, सर यहाँ खड़े हो जाओ, ये वही नहीं बोलो, पिटोगे वे हाल, ये पत्नी हमारी नहीं, ये हमारी नहीं। अरे अपनी पत्नी है, चुपचाप रहो, बस भग जाओ बस हो गया खत्म। अपने आत्मा को ग्रहण करना ही सारे विश्व का त्याग है, अपने आत्मा का आनंद ही सारे विश्व का त्याग है। त्याग में आनंद नहीं, ग्रहण में आनंद है, और आनंद पूर्वक त्याग अपने आप। बढ़िया भोजन ग्रहण किया, बाकी सबकी याद नहीं आई, इसका नाम त्याग है। दृष्टांत आत्मा का ग्रहण हुआ, बाकी सब छूट गया, इसका नाम त्याग है। अब बताओ, एक लाइन में त्याग कितना सुंदर निकल आया। अब हमें आत्मा तो दिखता नहीं है, उसकी समझ नहीं है, ये जल्दी दिख जाता है। मैंने कितनी महिलाएं बेचारी, ग्रुप में रहना पड़ता है समाज में, तो मान के चलो 10-25 महिलाओं ने माहौल बना लिया कि उपवास करना है, माहौल बन गया। अब 2 महिलाएं बेचारियों ऐसी थी बिल्कुल, और उनको पित्त भी थी, कमजोरी भी थी बड़ी, ऐसे सोचती करें नहीं करें, क्या करें, सब लोग अलग, अपन अलग अच्छे नहीं लगते, करना तो चाहिए, और सब प्रेरणा भी कर रहे, तो उपवास कर रहे कि नहीं, बस कर रहे कि नहीं, तो क्या करें, करना तो है। धीरे धीरे हवा आती है, चलो कर ही लो, अभी एक दिन तकलीफ होगी, देखी जाएगी। आप सही बता रहे, गलत कह रहा हूँ तो ऐसे जैसे पंचर टायर में हवा भरना पड़ती है ऐसे किसी तरह से मन मार कर, मन महसूस कर त्याग करते हैं। जैन शासन पढ़ के देखो आप, जैन शासन ऐसे त्याग को त्याग नहीं कहता। लंघन कहाँ है? मिथ्या दृष्टि के उपवास नहीं है, लंघन है। क्यों लिखी ये बातें? पढ़ो न, व्रत विधान में लिखी है ये बात, व्रत विधान में लिखी है बात, पढ़ो लंघन है, लंघन समझते हो? लंघन नेचुरोपैथी में लंघन कराई जाती है, जब पेट खराब होता है, मैंने भोजन नहीं देती तो उसको लंघन कहती है। मैंने एक दिन का भोजन लांग गए, जंप मार गए, लंघन माने जंप, आज भोजन नहीं करेंगे, जंप मार गए। जैसे बच्चा नर्सरी में पढ़ने आया, फिर LKG में जंप मार गया, UKG में चला गया सीधे, तो जंप, इसका नाम लंघन है। तो लंघन का नाम जैन धर्म थोड़ी है। आनंद, पहली शर्त है आनंद। आत्मा के ग्रहण करने पर अपूर्व आनंद आता है। तो हमें तो नहीं आता, आएगा, गारंटी दे रहे आएगा, खोज करो, जल्दी मत करो। पंडित जी आप आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद से असत है आनंद पूजा कर लो तो पूजा से असत है। सब करके देखिए आपने, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने सब किए और लिखे और आपका चेहरा बता रहा है, आपने सारे उपाय किए खोटे परिणाम से बचने का, लेकिन नहीं बचे। और मेरे पास
बिल्कुल सर्तिया उपाय है। आनंद में एक पापाचार नहीं कर सकते आप। फुर्सत तो छोड़ो, याद नहीं आती करना। ऐसे अभी अपन कैसे करते पता है, करना तो चाहते हैं लेकिन कोई क्या कहेगा, कानून क्या करेगा, दुनिया क्या कहेगी, बाद में बदनाम हो जाएंगे, सब बार बार परेशान करेंगे, इसलिए नहीं करना। तो एक इसका नाम त्याग थोड़ी है, याद ही नहीं आती। पढ़ के देखो सेठ सुदर्शन की कहानी, जरा भी चित्त भ्रमित नहीं कर पाई। रानी और बेश्या और दासी और कपिला, इतना सा चित्त नहीं हिला पाई। इसीलिए लोगों को अभी भी लगता है अपना बच्चा त्यागी नहीं बने, सब बन जाए वहां की, क्योंकि उन्हें लगता है त्यागी बहुत कठिन है। त्याग सबके दिमाग में जैन दर्शन का त्याग बहु हार्ड है, और लिख बोलती हैं सारी, भैया जैनियों जैसा आचरण, कठोर तपस्या कहीं नहीं। और मैं कहता हूं जैनियों जैसी शुद्ध सहज सरल, शुद्ध सहज सरल तम तपस्या दूसरी जगह नहीं। बाकी जितने कर भी रहे वो क्लेश कर रहे। देखा है आपने दूसरों के व्रत उपवासों में क्या होता है, साबूदाने की खिचड़ी बनाओ स्पेशल, फलाहार की व्यवस्था करो, अरे 2 रोटी चावल खा लेने छुट्टी हो गई, अब फलाहार के लाए आलू लाओ, चिप्स सुखाओ, फिर चिप्स तलो, अब चिप्स के साथ और क्या चाहिए, फिर फला चाहिए, फिर फला आइटम चाहिए, फिर 10 आइटम चाहिए, तो काम बढ़ा कि घटा वहां। और हमारे यहाँ लिखा है, पढ़ के देखो, हमारे व्रत उपवास तो देह से निवृत्ति करके आत्मा के लिए समय देने के लिए है। आत्मा का स्वाध्याय करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, पठन पाठन करेंगे, माला फेरेंगे, भक्ति करेंगे, भेद विज्ञान करेंगे, सामायिक करेंगे। हमारे लिए तो व्रत उपवास इसके लिए है। इसके लिए थोड़ी 2 मिनट में जो दाल उबल जाती कुकर में, भोजन बनाने में कितनी देर लगती है, मुश्किल से 2-4 आदमी हो तो आधा घंटे के अंदर रसोई तैयार। कुकर में दाल चावल तैयार हो गए, फटाफट रोटी बनाए दो, बैठो खा लो। लेकिन अब तो व्रत उपवास है, बोला ला केसराई भाई पूरे ऊपर को उतारो जरूरी है, खा लो घिसेंगे, फिर शक्कर गोड़ पर फला जी, मूंगफली लाओ, अब मूंगफली सेंकी, फिर आगे घी तेल करा, फिर मीठा करा, फिर फला करा, फिर मखाने लाओ, अब मखाने को 3 बार कपड़ा से पोंछो, टुकड़ा टुकड़ा करो, एक में जीव देखो, फिर नमक भी जीरा करो, हद तुम्हारे बिल्कुल हद कह रहे हैं। ये कैसा धर्म है जो आधा घंटे में रसोई बन जाती थी? ईमानदारी बता, तो गलत कह रहा हूं तो मैं अपनी बात आज के बाद नहीं कहूंगा। मैंने त्यागी का भोजन और शाही भोजन, शाही समझते हो, शाही जितने पूरे विश्व में आप एक काम हमसे नहीं पूछ रहे, क्या कहेंगे, बड़ा दुख है। जिन देव की नहीं मानो तो रामदेव की सुन लो। मैं इसीलिए कह रहा हूं किसका नाम लेना पड़ता है, पूछो रामदेव से कैसा भोजन करने के लिए कहा है। लेकिन हमें पता नहीं, इतनी सुंदर बात लिखी जिनवाणी में, लेकिन नहीं समझना। 3 तरह के भोजन होते हैं, मालूम होगा, इतनी जानकारी तो होगी सबको, राजसिक, तामसिक और सात्विक। सात्विक भोजन किसे कहते हैं, उठा के देखो भैया, निकालो गूगल पे, क्योंकि तुम हमारी सर्वक की तो मानोगे नहीं, गूगल की तो मानोगे। देखो सात्विक में क्या लिखा है, मैंने कितना सुंदर साफ। और फिर बाद में मालूम क्या कहेंगे, जैसे कल हमें उपवास करना है, कल उपवास करना है तो आज बाफला खींचेंगे, 2 दिन का ईंधन तो डालना पड़ेगा ना, लड्डू ड्राई फ्रूट। अब तुमने खा तो लिए कोई बात, तुम सोचे तुमने 2 दिन का ईंधन डाला, अब आपने 2 दिन की हैरानी परेशानी मोल ली। अब वो पेट साफ नहीं होगा, गैसेस बनेंगी, एसिड बनेगा, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, ठूस तो लिए तुमने। सब बर्बाद हो गया, पूरा पूरा खाएगी स्वाध्याय सामायिक का। भाई फिर कह रहे शाही भोजन है ये तो, अज्ञानता का भोजन तामसिक भोजन कहलाता है। और खीर खांड खाना ये
राजसिक भोजन कहलाता है। सात्विक भोजन उबला हुआ सब्जी, दाल, रोटी, सब्जी शामिल। और फिर से सुन लो, मैंने पहले दिन से कहा था कि आपको साध्वी होने की प्रैक्टिस 10 दिन करनी है। बोलो मुझे और आरिका की दशा में नीरस आहार आएगा तो क्या करेगा? ठंडा आहार आएगा, गर्म तो आना नहीं है। गर्मा गर्म पूड़ी पराठे तो बनने नहीं तुम्हारे लिए। तो बोलो ठंडी रोटी कैसे खाओगे? बिना नमक की रोटी कैसे खाओगे? बिना नमक की दाल सब्जी कैसे खाओगे? ठंडा दूध कैसे लोगे? बिना गुड़ शक्कर का दूध कैसे लोगे? बिना किशमिश की अपने ऐसे एक बढ़िया बढ़िया जोरदार लोग हैं, शक्कर का त्याग कर दिया 10 दिन और 100 ग्राम किशमिश घोट रहे हैं। लो समझ में आई क्या कह गई? जलेबी काय की बनाई? किशमिश को घोट के चाशनी बनाई और उसमें जलेबी बनाई। यह है जैन दर्शन की हत्या। और तुम कहते हम चरणानी योग नहीं पाल रहे हो, चरणानी योग नहीं मान रहे, तो तुम हत्या हो गई। का सामान्य से सामान्य सात्विक भोजन पढ़ के आ जाओ, दुनिया में कहीं भी पढ़ के आ जाओ। नहीं बस उल्टा उल्टा कहा मैं सारा। मैं आलोचक तो हूं, बिल्कुल हूं। मैं महावीर भगवान का और उनके आचरण का समर्थक हूं। मैं खरेखर आलोचक हूं। मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मैं आपको एक एक जो लाइन बोल रहा हूं ना, एक एक वर्ड टू वर्ड ग्रंथों में खोल के दिखाने तैयार हूं। पढ़ो ना आप ये मत सोचो हम चरणानियों के विरोधी हैं। बिल्कुल विरोधी नहीं। चरणानियों को विरोधी निगोच जाएगा। द्वादशांग का अंग है चरणानी योग। निगोच जाना हो वो करे चरणानी योग का विरोध। हम चरणानी योग में अज्ञान का विरोध करते हैं, क्लेश का निषेध करते हैं। आप मेरे से पूछो, मेरे सामने विधान करो, पसीना आ जाएगा आपको। कैसे सामग्री धोई जाती है, कैसे सामग्री शोधी जाती है मंदिर की पूजा की, और कितनी उदार हृदय से पूजा की जाती है, बता दूंगा जैसे पूछोगे तो। जिस प्रकार से क्रिया पूरी कर देने का नाम त्याग नहीं है। टोटल मेरे सामने क्या लिखा है? उपवास आदि करता है तो रोगी की भांति काल गवाता है। ज्यों के त्यों वर्ड बोल रहा हूं, रोगी की भांति काल गवाता है। उन्होंने सब लिखा है। उस जमाने में भी 300 साल पहले भी उपवास करके लोग टाइम पास करने के लिए जुआ खेलते थे। टाइम तो काटना है, क्या करें। बच्चियां होती थी, बच्चियां उपवास के दिन क्या करती थी बताओ भाई? चपेटा खेलती थी। वही पहले चपेटा खेलती थी। चपेटा क्या बोलते हैं आपके, क्या बोलती हैं? वो 5 ऐसे गोल गोल बनाती थी। क्या बोलती? रजका। अभी हाथ नहीं उठवाता हूं। खेल कूद में समय कमाते हैं, ये करते वो करते, बातें करते, भजन गाते, कहां तक टाइम काटे। अरे फिर कहता हूं, आप मुझे एक काम करो, कहीं से पूछ लो मेरे से। मैं पूछ लो, मैंने अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूं। आपने आज तक उपवास नहीं किया किसी ने भी, मतलब सम्यक दृष्टियों को छोड़कर, पंचम उड़स्थान वृत्तियों को छोड़कर, मुनि राजा को छोड़कर, मिथ्या दृष्टियों की बात कह रहा हूं इस समय में। क्या लिखा है बताओ? रत्नगंज श्रावकाचार्य जी में लिखा है, विषय कसाय आहार का त्याग। उपवास के दिन क्या छोड़ना पड़ता है? उपवास के दिन क्या छोड़ना पड़ता है? विषय कसाय आहार। सही बताना ईमानदारी से, पूछो कोई से। उपवास के दिन उन्हें इन 3 में से कितनी बातें याद है? कितनी बातें याद है 3 में से? तो एक चीज तो झट बता देंगे, आहार नहीं करना। और इसमें भी ऐसे सोचते हैं दिन भर लें कि नहीं लें, देखो परिणाम खराब हो, इसको कोई फायदा तो है नहीं, जैसे तो ले ही लो। दिन भर सोचने से अच्छा है खा लो। नहीं खा रहे, मर नहीं जाएंगे। दिन भर लड़ाई चलती रही, कौन से? रोटी खा के 2 मिनट में निर्विकल्प हो जाती, आधा घंटा में। लेकिन दिन भर लड़ाई चली, फिर सो गए तो सपने में सब खाया। हो सकता है झूठ हो ये बात, मेरी तो सच्ची है।
ऐसे सब लंबा लंबा लगा लेंगे सब। रात के बाद तो काउंट डाउन चालू हो जाता है रॉकेट की तरह। अब तो 6 घंटा की बात है, 12 तो बजेगी। सुबह उठते से मंदिर जाएंगे, मंदिर से बना के मूंग का हलवा खा लेंगे, दूध पी लेंगे, फला कर लेंगे, फला कर लेंगे। मैंने जो तो भले आदमी तूने, आप फिर मेरी गलत बात पकड़ोगे, मैं सही कह रहा हूँ। ऐसे उपवास नहीं करता तो भला था। अब तो तूने 2 टाइम रोटी खाता था, 24 घंटे रोटी की माला तो नहीं फेरता था। अब तो तुझे ना भगवान याद आ रहे, ना मुनिराज याद आ रहे, ना त्याग, ना तपस्या याद आ रहे। 6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 4 बजे नींद खुल गई, अरे यार नींद भी नहीं आ रही आज तो, भूखे पेट, अरे यार नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम कहाँ करें। आसक्ति कहाँ हो छूटी। तो एक व्यक्ति मेरे से बोला, यदि तुम ऐसी सही सही बात बताओगे तो दुनिया में कोई उपवास ही नहीं करेगा। कहाँ मेरे से लोग, तो मैं क्या उपवास नहीं करे चलेगा, उल्टा मत लेना हो, लेकिन उपवास के नाम पर भ्रांतिमान अलंकार नहीं होना चाहिए। क्यों? एक असली मार्ग का खोजी मिलेगा, वो असली उपवास करके मोक्ष चला जाएगा। असली मार्ग का खोजी एक मिलने वाले ही, रत्न होगा वो रत्न, वो केवली होगा, वो गणधर होगा, वो मुनिराज होगा, वो सम्यक दृष्टि होगा। सारी दुनिया में जैन शासन उससे चलेगा, लाखों गलत उपवास करने वालों से नहीं चलेगा। एक सम्यक मार्ग में चलने वाला व्यक्ति से पूरे जैन शासन की प्रभावना होती है। तो आप झूठे उपवास का विरोध क्यों करते हो, मेरे से पूछो आप। मैं इसलिए करता हूं कि वो अपने बच्चों को भी वही सिखाया जाता है। जनरेशन चलती चली जाती, वही चली जाती, बेटे उपवास के दिन ऐसे। फिर बच्चे ने पूछा, मम्मी भूख बहुत जम के लग रही, तो फिर एक काम कर बेटा, थोड़ा सा दूध पी ले। उपवास के नाम पे दूध पी ले। टोटरमल जी साहब ने क्या लिखा है, ऊनोदर माने पेट से कम खाना, भूख से कम खाना। ऊनोदर करके थोड़ा कम भोजन करने में ज्यादा पुण्य है। उपवास का नाम लेकर 1 बूंद पानी पीना भी अनंत पाप है, अपराध है। ली हुई प्रतिज्ञा को छोड़ना, छेदना पाप है। इसलिए उपवास नहीं कर सको कोई दिक्कत नहीं, ऊनोदर कर। मेरे से बच्चे लोग पूछते हैं, हम उपवास कर ले? मैं पहले तैयारी करो। उपवास तुम्हें दिन भर रोटी नहीं खाएंगे और शरीर ठीक रह गया, इतने की खुशी मनाना है तो उपवास नहीं है। ये तो इसके लिए क्या लिखा है, साता वेदनी का भोग हुआ, दिन भर भूख भी नहीं लगी, कमजोरी भी नहीं आई, देखो पंडित जी हमारा उपवास बढ़ गया। अरे तो साता वेदनी के दम पे अटला रहे हो तुम, और साता वेदनी से उपवास असत असत है वो तो। तुम दिन भर इसलिए खुश हो रहे हो, कल के दिन तुम कमजोर हो जाओ, बीमारी हो जाए, तब करके दिखाओ, फिर बोलो। जब जम के छुदा वेदनी हो फिर करके बताओ, फिर बोलो। परीक्षा तो तब होगी ना, अनुकूलता में थोड़ी होती है। लोग इतने खुश होते, उसी दिन हमने उपवास किया और इंद्र देवता को हमारे अतिशय हो गया। दिन भर सूरज नहीं निकला, बादल छाए रहे, ठंडी हवा चलती रही। सच में सही है, जो व्रत उपवास करते हैं प्रकृति भी उनका साथ देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान आत्मा गायब हो गया और पंच परमेष्टि गायब हो गए और ठंडी हवा को थैंक यू। गलत कह रहा हूं तो बोल देना। वापस आ जाओ। आहार भी छोड़ा, सो भी ठीक से नहीं छोड़ा, इतनी देर में ये बताया। पहले जरा 2 और सुन लो, लिखा है, उठा के पढ़ लेना। विषय कसाय, आहार तीसरे नंबर पे, पहले विषय की बात करो। 5 इंद्रिय के विषय, कान से कुछ सुनने की इच्छा नहीं हो तो कर्ण इंद्रिय को जीता, ये उपवास। आंखों से पिक्चरें नहीं देखी, मोबाइल नहीं देखा, अखबार नहीं पढ़ा, फालतू चीजें नहीं पढ़ी, तो आंख का उपवास। आजकल आपने नाम सुना होगा, ई उपवास, ई फास्टिंग आ गया मार्केट में, नया प्रोडक्ट है। तो वो नहीं करना, मन को चलायमान नहीं करना, ये मन का उपवास है। काया को बिस्तर पे नहीं रखना, सुलाना, पंखा नहीं चलाना, ठंडी गर्मी बरसात होने पर भी इसके अनुकूल करना नहीं, इसके अनुकूल नहीं करना, मच्छर के काटने पर भी इसको अनुकूल नहीं करना। इसका नाम है स्पर्शन इंद्रिय का उपवास।
थोड़ा सूक्ष्म भी कह दूं, थोड़ा सूक्ष्म भी। उस दिन शास्त्र पढ़ना भी उपवास भंग है। पहले कहती है सूक्ष्म है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम नहीं छोड़ पाओगे इसलिए कह रहे तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन धन है सेठ सुदर्शन, अष्टमी चौदस के दिन शास्त्र नहीं पढ़ते थे। शेष सुदर्शन अष्टमी चौदस के दिन उपवास नहीं पढ़ते थे, पूजा नहीं करते थे। उल्टा मत लेना, वे बड़ा काम करते थे। निर्जल उपवास लेकर के शमशान में जाकर मुनि बने की तपस्या करते थे, बस उतार करके नग्न दिगंबर, और ध्यान लगाते थे 24 घंटा। ये था उपवास, असली उपवास। इसलिए वो असली उपवास की कहानी आज भी सेठ सुदर्शन, सेठ सुदर्शन, सेठ सुदर्शन, सेठ सुदर्शन। और इतनी जम के तैयारी होती थी, केवल नग्न नहीं होते थे, देह से ऐसे छूट जाता था उपयोग कि रानी ने तमाम कोशिशें कर ली 9 घंटे रात को, चित्त को हिला नहीं पाई। बिना मुनि बने श्रावक की तपस्या, उपवास। एक बार आइडियल सुन तो लो, करना जैसा करना हो, कम से कम ये तो नहीं होगा तुम ऐसे करते। उपवास उपवास इतना तो मत करो। और इसीलिए पता है प्रत्येक उपवास के बाद मिच्छामि दुक्कड़म लिखा है, कायोत्सर्ग लिखा है, आलोचना लिखी है, प्रायश्चित लिखा है। पढ़ो पढ़ो ग्रंथ उठा के, चरणानी योग के। मुनिराज को देखा है आपने, आहार लेने के पहले कायोत्सर्ग करती, आहार लेने के बाद कायोत्सर्ग करती है। कोई भी काम करते हैं उनका लघु प्रायश्चित कहलाती है, लघु प्रायश्चित कहलाते हैं मुनिराजों के। पढ़ो भाई। फिर कह रहे बिना पढ़े हुए तुम्हें जो दिख गया ना, तुम्हें कौन सा वाला दिख गया? नकली उपवास, नकली पूजा, नकली प्रक्षाल, नकली आरती। नकली माने इंद्रिय ज्ञान वाली, आधी अधूरी, आधी अधूरी। और ध्यान रखना, इंद्रिय ज्ञान वाली। तुमने भी वही देखा था बाप दादाओं के जमाने से, तुमने भी वही दिखाया अपने बच्चों को, और बच्चा थोड़ा थोड़ा और प्लस करता गया। शीतलाचार इंदौर में 10 लक्षण पर्व में मुझे एक बच्चे ने बताया, युवक था, उसने बताया, बोले पंडित जी इस बार आप आए हो तो हमें पहली बार ये पता लगा। हम क्या करते थे, अनंत चौदस, 14 से 14 अनंत चौदस, उस दिन 11 बजे अपने दोस्तों के साथ जाकर के होटल में बैठ जाते थे और इडली डोसा वगैरह का ऑर्डर दे देते थे, और बंद कर रखा जाता था 11:45 बजे। 12 बजने में 5 मिनट 7 मिनट पहले तक रखा जाता था। हम लोग घड़ी देखते थे ऐसे कब अनंत चौदस पूरी हो। वो ईसाई कैलेंडर के अनुसार रात को 12 बजे बदल जाता है समझ गए? रात को 12 बजे डेट बदल जाती ना, तो अनंत चौदस गायब। हमारे यहाँ सूर्योदय से गायब होती है, और वो घड़ी लगा के बैठते थे बच्चे, और जैसे ही सेकंड का कांटा, तीनों कांटे टिक टिक टिक, 10 लक्षण तो पूरे हो ही गए। हमारा तो कोई पाप है ही नहीं, हमने तो 10 लक्षण का नियम लिया था, रात को नहीं खाना। 10 लक्षण कितने बजे निपट गए? सच्ची घटना है। क्यों? उन्होंने तुमसे ढला चला देखा, उन्होंने ढला चला देखा, उन्होंने ढला चला देखा, वो थोड़ा और प्लस कर दिया उन्होंने। अभी कुछ साल बाद ऐसा होगा, हो भी गया हो तो पता नहीं। शहरों में, पूना में और बॉम्बे, वहाँ रहने वाली बच्चियाँ, एक तो 99% ये 10 लक्षण मनाती नहीं, उन्हें टाइम ही नहीं। लेकिन कुछ थोड़ी सी संस्कारी होती गांव की, इधर उधर की, तो क्या करें? अब घर की याद आती है कि घर में तो रसोई बनती थी शुद्ध, अब यहाँ तो क्या करें? तो स्विगी को फोन करते हैं, स्विगी देखो आज मेरा फास्ट है तो जैन फूड भेज था। फिर जैन फूड आता है, शुद्ध कपड़े पहनती हो, जितना कर सकती वो तो करेगी। चलिए बैठ के टिफिन खोलती है, नमो वरिहंताणम, बड़े गर्व से कहती इन दिनों में और लड़कियां तो खराब हैं, मैं तो 10 धर्म को करती हूँ। 10 दिन पूरा मैंने मंगवाया है शुद्ध मेथी की सब्जी, दाल, कड़ी, रोटी, चावल, स्विगी से आया है। और मैंने उसको बोल दिया था छान के पानी लेना, अब भले उसे छाना हो। समझ गए हो नहीं? इसको समझते हो कि नहीं समझते इसको? अब मेरे से सुनोगे तो घबरा जाओगे। जैसे मछली पकड़ने वाला जाल में फंसाता है जीवों को, ऐसा है। जीवाणी तो वही नहीं, 24 घंटा लगी रही थैली है,
और पानी चल गया और उसे जीभ मर रही सारी, मर ही रहे सारे सारे सड़ रहे और लीलोतरी पड़ गई उसमें। क्या है जी? आप हमारे पास चल के देखो, हम लेटरिन बाथरूम में भी वो यूज नहीं करती, हम पूरा दोहरा छन्ना लगाती। अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, इन जिनवाणी माता की कृपा है। मैं भी तुम जैसी आधुनिक लड़का था, आधुनिक कॉलेज में पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा के भी आया हूँ कॉलेज में, लेकिन एक चीज सीखी थी बस, कॉमन सेंस यूज करो। यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू एग्जामिन, यू हैव टू डिसाइड। मैंने किसी का डिसीजन अपने सर पे नहीं लादा, मैंने खुद डिसीजन किया है हर चीज का। मेरे एक एक चीज की कहानी है, चाहे मेरे कपड़े की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे खान पान की हो, एक एक चीज की कहानी है। मैंने ग्रंथों से मिला के देखा, जब मुझे बहुत आनंद आया, और इसी आनंद में मुझे याद नहीं आती। आप समझ में आया? त्याग काय का नाम है? विषय फिर आगे विषय, 5 नदी के विषय, आहा शास्त्र तक नहीं पढ़ते, इसका नाम उपवास। मैं तो तैयार कर रहा हूँ इन लोगों को। इन्हें तो बहुत आपत्ति हुई थी शुरू में, बहुत परेशान हुए, भाई साहब आप शास्त्रों में तो ये लिखा, मैंने लिखा है, हमें ही पता थी, लेकिन अब हमारी उम्र हो गई, हम शास्त्र का आलम्बन नहीं लेंगे। इस पे बहुत विरोध हुआ मेरा, आप शास्त्र का आलम्बन नहीं लेंगे। अरे पढ़ चुका ना, निर्णय कर चुका ना, अब तो फॉलो अप चल रहा है। हाँ, इसमें कहीं शंका होगी तो खोल के दिखाऊंगा, तुम दिखाओ, तुम दिखाओ, मैं जो कह रहा हूँ उसमें गलत है तो आप खोल के दिखाओ, और नहीं मैं दिखाऊंगा। शर्त है ना बिल्कुल सीधी सीधी। शास्त्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, शास्त्र को डिसीजन मेकिंग करके जीवन में फॉलो अप करने का नाम स्वाध्याय है। अब तैयार हो जाओ, असली उपवास कराएंगे, बिल्कुल असली उपवास। चलो अभी एक मामले निपटा रही अभी कसाय तो और भयंकर है अब ये और जरा लंबी चौड़ी परेड है कसाई की। तो भोजन संबंधी क्रोध नहीं होना जैसा भी आया, अब खिचड़ी जल गई तो जल गई, बिल्कुल भीतराग भाव से खाओ, मुहिराजों का स्मरण करके खाओ। मुहिराजों का स्मरण भक्ति है। वे कैसे लेते होंगे यार बिना नमक का आदि आदि, ये कैसे लेते होंगे? धन्य मुनि। अब आपको लगे धन्य भैया मुनि महाराज, ये असली भक्ति है, असली भक्ति। रात्रि में नींद नहीं आ रही है, बिना ओढ़े बिना बिछाए, धन्य मुनिराज, बिना मच्छरदानी के कैसे रहते? ओह धन्य है, कोई आत्मा अद्भुत है जिस आत्मा के बल पर इतनी खुमारी है। शरीर को सताने का नाम तप नहीं है, त्याग नहीं है, आत्मा क्या खुमारी इतनी है, इसकी चिंता नहीं। इसके लिए मैंने कहानी लिख भी दी और सुना भी दी थी उस दिन। आतंकवादी पकड़ के ले जाएं तो वहां से बच के कैसे आता है, बोलो। भोजन संबंधी क्रोध नहीं, भोजन संबंधी मान। मान मान समझते हो? देखो उपवास में भी एक बार भी याद नहीं आई भोजन की। हम नहीं याद करते, हम जाते नहीं चौका में, न दिखेगा भोजन न याद आई, हमें तो बिल्कुल परिणाम नहीं आते। मान, भोजन के त्याग का मान नहीं। परिणाम तो बिगड़ रहे, लेकिन जितने भी लोग पूछते हैं क्या बोलते हैं, बोलो बहुत बढ़िया परिणाम, बहुत बढ़िया। 99 उल्टा क्षमा करना, वो पहले कहते थे क्षमा करना। जब मैं क्षमा मांग लूँ तो मेरे ऊपर उदम नहीं मचाना, पहले कहती हूँ क्षमा करना। 10 लक्षण के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि मेरे 10 लक्षण खराब भी थे। जी है मायाचारी, आपने अकाउंट ही नहीं लगाया भाई साहब। 10 लक्षण का अकाउंट, व्यापार करने के बाद अकाउंट लगाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ कहाँ लॉस हुआ, कहाँ कहाँ प्रॉफिट हुआ, कहाँ कहाँ चूक हुई, कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई, आपने तो हिसाब ही नहीं लगाया। आंख बंद करके 99% नहीं, 100 सम्यक दृष्टि बात नहीं कह रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि में कह रहा हूँ। बहुत अच्छा जो मिला, बहुत अच्छा हुआ। पूछता इधर आ, बहुत अच्छा मतलब सुबह हलवा का नाश्ता करते थे, आराम से ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, फिर बादाम मगर ले लेते थे, फिर भोजन कर लेते थे, फिर शाम को ऐसे माला फेंक लेते थे, फिर ऐसे करते, फिर प्रोविजन में सो जाते थे आराम से। अच्छे से तो हो ही गया। थोड़ा कह रहा हूँ, ये तो आप अपने आप को टटोलना कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है, पर डे गड़बड़ होती है भाई साहब। मैंने क्या कहा था, मुनिराज तक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान लेते हैं भोजन संबंधी। क्या क्या बोल गए हम?
भोजन संबंधी आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान लेते हैं। श्वेतांबरों में पद्धति अभी है, शाम होते से ही चौबिहार, चौबिहार माने अब 4 प्रकार के आहार का त्याग, अभी भी उनके पद्धति है चौबिहार। अभी भी उन्होंने मूल शब्दों को रखा है, परिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये एक अच्छी बात है। प्राकृत शब्दों का इस्तेमाल आज भी वहां है, हमारी तो प्राकृत गायब ही हो गई। अभी तो कोई को पता भी नहीं प्रतिक्रमण क्या होता है। क्यों प्रतिक्रमण क्या होता है? किसी पूछो, बच्चे बच्ची को बेटे प्रतिक्रमण क्या होता है? प्रतिक्रमण, हाँ कुछ होता तो है मंदिर में, वो सब बैठ के पढ़ते हैं किताब में से। ये प्रतिक्रमण नहीं है भाई साहब, ये तो वाचन है। प्रतिक्रमण किसका नाम खबर ही नहीं पड़ती। रोज माया, माया समझ गए, माया परिणाम तो बिगड़े थे लेकिन कहीं बहुत अच्छे हो गए। अभी तक मुझे कोई नहीं मिला जो ये कहीं परिणाम बिगड़े थे, अभी तक मुझे नहीं मिला। जो कोई मिलेगा मैं उसे प्रणाम करूंगा। इस तूने मायाचारी नहीं करी, तूने सही सही बात बता दी कम से कम। क्या सही परिणाम देखने वाले के कभी न कभी सुधर जाएंगे। और चोर पता ही नहीं तो निकालोगे कब? गलतियां खबर ही नहीं निकालोगे कब? गलतियां होना अपराध नहीं है। जैन शासन में गलतियां होने का अचंबा नहीं है। पढ़ो रत्नगंज साहब का आचार्य जी, दोषों के होने का अचंबा नहीं है। लेकिन अचंबा इस बात का है कि तुम्हें दोषों की खबर है। तुमने तो जो कर लिया शरीर की तरफ से सब पूरा हो गया, एक गड़बड़ हो गई, माया हुई। अब लोग सुनोगे लोग, अरे हाँ तो बोलो तो फिर बोलो, नहीं तो घड़ी में तो टाइम हो गया, फिर 3 मिनट है होने, बस खींच भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर लोग सही बताना, 10 दिन में व्रत उपवास करने पर उपसर्ग आए हों, संकट आए हों, तो आप कभी कह सकते हो हे भगवान यहाँ से 10 लक्षण फिर आए। क्या कहेंगे? उपसर्ग आए हों, परिचय आए हों, अपयश हुआ हो, खाने में अंतराय आ गई हों, ढंग से भोजन नहीं कर पाए हों, ढंग से सो नहीं पाए हों, तो आपको लगता है इस बार आनंद आ गया, इस बार आनंद आ गया। ऐसे ही परीक्षाएं होती रहे, हम पास होते रहे। एक दिन हमें साध्वी दशा दिख रही है, एक दिन हमें मुनि दशा दिख रही है। इस बार हमें कसाय नहीं हुई, व्यापार में घाटा हुआ लेकिन कसाय नहीं, नौकर ने काम बिगाड़ दिया लेकिन उसमें भगवान दिख रहा था। पत्नी ऐसा कर रही थी, उसने भोजन ठीक नहीं बनाया, तो अभी पत्नी में भगवान दिख रहा था, और भोजन में अपने कर्म का उदय दिख रहा था, और मैं ज्ञाता दिख रहा था। पढ़ने की मजा आ गया। ऐसे 10 लक्षण बार बार आए, ऐसा सोचता है कोई? हाँ, पूर्ण अनुकूलता से 10 लक्षण हुए हों तो अभी वाले आप सोचोगे भैया जी सुमत प्रकाश जी पंडित जी बढ़िया, अगले साल भी आए और ऐसी भोजन की सेटलमेंट हो। और फिर ऐसा ही आता ना, ऐसे तो लोग कसाय। अब बोलो कौन सी कसाय हो गई? लेकिन मैं तो कह रहा हूं उसका कौन चाहेगा प्रतिकूलता में जीतने का हर्ष। मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं, भारत वाले जिम्बाब्वे वगैरह जाते ही नहीं सालों साल, और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इनके पास जाते रहते। देखा होगा आपने दक्षिण अफ्रीका, तो एक ढंग की टीम है। अब वो क्या जिम्बाब्वे में तो पहले ही पता है कि हमारी बी टीम जाएगी तो हरा जाएगी, समझ गए? तो उनसे नहीं खेलती ज़्यादा, दृष्टा उनका दे दिया मैंने, उनका। क्यों तुम्हें जीतना अच्छा लगता है कि संघर्ष? खिलाड़ियों की बात कह रहा हूँ, खिलाड़ियों को संघर्ष अच्छा लगता है। मुकाबला हो तो पाकिस्तान से हो, जज्बा आता, जज्बा, पूरा हिंदुस्तान शेर बन जाता। बच्चा बच्चा उस मैच को देखने के लिए, अरे ये तो अपन जीत ही जाएंगे। जिम्बाब्वे से फाइनल है एशिया कप, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अरे बांग्लादेश। आपको मजा कब आता है बता सकते हैं? सबसे ज्यादा दूरदर्शन को लोग कब मिलते हैं? जब संघर्ष हो। संघर्ष सबसे ज्यादा पब्लिक देखती है। और पहले ही पता है अपन 20 ओवर बनाएंगे 500,
और वो सामने वाली टीम बेचारी 10 ओवर नहीं 5 ओवर में ऑल आउट, 15 रन पे ऑल आउट। ऐसे मैच का मजा आता है। ये तो दृष्टांत दिया हो ना, दृष्टांत। मोक्ष मार्ग संघर्ष की आग वालों के लिए है। क्या कह गए? मोक्ष मार्ग संघर्ष की आग में जीतने का मजा है। जो लोग कहते हैं ना, बहुत लोग हैं कहने वाले पंडित जी हम तो एसी कूलर चला लेते हैं तो हमें भेद विज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती, आराम से खाओ सो जाओ। 10 दिन ऐसे निकलते हैं बढ़िया मस्त मस्त। हाथ तुम्हारे तुम्हें संघर्ष की आग पसंद नहीं है। अब बोलो 10 लक्षण पर्व, अब तो एंड ही होने आ गया। नहीं ऐसे मनवाने की इच्छा थी मेरी, ऐसे शुरू से ही। आनंद तो तब आता जब आप 1 घंटा भी रात्रि में नग्न होकर बैठो, सो रहे हैं, मुनिराजी मुनिराजी आ जाती, मुनिराजी मुनिराज। और ये असली भक्ति होती है। सहज आहार जो आ गया थाली में ले लिया, नहीं आया कोई बात नहीं। क्या क्या छूटे फिर? विषय कसाय, विषय माने टाइम पास, कसाय माने क्लेश त्याग, और आहार माने आहार त्याग। इक्वल इजिकल टू उपवास। अब वैसे बोलता हूं, फिर वही प्रश्न, ऐसे तो कोई करेगा ही नहीं। ये बिल्कुल सबको डर है इस बात का, और इसीलिए मार्केट में नकली मार्केट चल रहा है। तो करे तो सही, कछु तो करें, कछु तो करें, कुछ नहीं करने से कुछ तो करें। हम कह रहे कुछ भी करो, कुछ भी करो, मन थोड़ा करो, उल्टा करो, सीधा करो, तो करो, हम भी कह रहे, लेकिन सत्य की तलाश जरूर करो। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, सत्य की खोज। उसमें एक लाइन बड़ी प्यारी है, आज सत्य नहीं खोया है, सत्य की खोज खो गई। क्या बोला? आज सत्य नहीं खोया है, सत्य तो यूनिवर्सल है। क्या खो गई? सत्य की खोज खो गई। आप गलत करो उतना दुख नहीं है, लेकिन सत्य की खोज खो गई तो आप बहुत अपराधी हैं, बहुत अपराधी। समय तो चला ही जाएगा, शरीर भी पूरा हो जाएगा, एक दिन ये भी राख में मिल जाएगा, हमारा भाव खत्म हो जाएगा, लेकिन भाव की श्रृंखला खत्म नहीं हुई। कुछ खा के कुछ नहीं खा के समय तो हो ही जाएगा, व्रत उपवास करके, पूजा करके, नहीं करके जीवन तो चला जाएगा, परंतु तेरे भाव की श्रृंखला। अब मैं आपको क्या कहूँ, आप इतने टॉपर भागशाली हो, इतने टॉपर भागशाली हो, इतने टॉपर भागशाली हो, आप चाहो तो जंप मार के 2-4 भाव में मोक्ष ले लो। इतना पुण्य फला है, आप कल्पना भी नहीं कर रहे हो। अभी भी आपको लग रहा होगा कि आपके केवल एक प्रोग्राम में प्रवचन सुनना। आप पूरे इंडिया में, पूरे देश विदेश में जाके देखो, कौन को ये बात सुनने की गरज है, कौन पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है। जैसी पूजा निपटी भली हुई, एक ने पढ़ के सुना दी, दूसरे ने चढ़ा दिया। कहाँ चढ़ाया ये नहीं पता, कहाँ चढ़ाया ये पता नहीं, कहाँ बोला ये भी पता नहीं। सब हो गया पूरा, क्या दिक्कत है? पूरे विश्व में सत्य के खोजी जिंदा रहते हैं और मोक्ष पाते हैं। लिखा है, खोजी जिए और बादी मरे, यह सांची कहवत है। सांची कहवत है, ये सांची कहवत है। खोजी बनो, हमें कुछ नहीं कह रहे, तुम हमारे फॉलोअर बिल्कुल नहीं बनना, भूल के नहीं बनना। मैं इन बच्चों से कहता हूँ मेरे फॉलोअर नहीं बनना। थोड़ा और बोलूँ बुरा नहीं लगे तो, महावीर के फॉलोअर नहीं बनना, सत्य के फॉलोअर बनो। मैं नहीं कहता हूँ, डरना नहीं। टोटमल जी साहब ने लिखा है, जैन शासन में आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को भला कहा है। छोटे छोटे बच्चों को आज्ञा होती है और बड़ों को परीक्षा होती है। क्या बोल गए हम? छोटे छोटे बच्चों को आज्ञा होती है, माता आज्ञा कहती बेटे पानी छान के पियो, आज्ञा। और उस समय बच्चा ज्यादा परीक्षा कहे, 8 साल 5 साल का बच्चा क्यों छाने, आलू क्यों नहीं खाए, रात को क्यों नहीं खाए, इतना मगज मत खा, आज्ञा मान। अज्ञानियों के लिए आज्ञा है और ज्ञानियों के लिए परीक्षा है। बालक माने अज्ञानी, बालक माने एज नहीं, 8 साल नहीं, 6 साल नहीं, अज्ञानी ये बालक है। चरणा नियम में जो लिखा है आज्ञा मान के पालो, चारों नियम में जो लिखा है आज्ञा मान के पालो, डिस्कस मत करो। और ज्ञानी बन करके परीक्षा करो, खूब स्वाध्याय करो, पूछो, परीक्षा करो।
मेरे से आप जिस बात की भी पूछोगे, मेरे लाइफ स्टाइल में जो कुछ भी आया वो टोटल परीक्षा से आया। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, ब्लाइंड फॉलोवर ना मैं हूँ और ना मैं ब्लाइंड फॉलोवर बनाता हूँ। एक लाइन का सारा उत्तर है पूरा, वही उत्तर दूंगा मैं हमेशा। कोई मेरे से पूछे आरती करें कि नहीं करें, ऐसा करें कि नहीं करें, ऐसा करें कि नहीं करें, तो मेरा एक ही उत्तर है, डिसीजन तुम करो। मेरा डिसीजन मेरे से पूछोगे आरती में क्यों नहीं करता, तुम्हें बता दूंगा। मैं किसी के गृह प्रवेश में क्यों नहीं जाता, मैं किसी की दुकान की चालू क्यों नहीं कराता, मैं उसके संभ्रम समारंभ आरंभ का त्यागी हूँ। मैं उसका पाप अपने से नहीं ले सकता। वो व्यक्ति दुकान पे क्या करेगा उसका पाप मैं नहीं ले सकता। मेरा फोटो नहीं लगा सकते आप दुकान में, महावीर भगवान मना नहीं कर सकते, आप उनका लगा सकते हो। वो तुम जानो, मेरा फोटो नहीं लगेगा। क्या? तो मेरी आड़ में, मेरी गुडविल, मेरी क्रेडिट की आड़ में आप गलत काम करोगे, उसका दोष का सब मुझे होगा। मैं नहीं करता। ये तो मेरी मर्जी है, मुझे नहीं पसंद। मैं अपने घर की शादियों में नहीं गया, मैंने अपने घर की बहुओं को आशीर्वाद नहीं दिए किसी को। काय के लिए आशीर्वाद देना? एक ही आशीर्वाद है, भगवान बनो, बस सम्यक दर्शन करो, बस एक ही स्वाध्याय करो, बस खत्म हो गया। आज तक नहीं कहा व्यापार फले फूले, दूधो नहाओ पूतो फलो। हम तो कहे सच्चे पूत बनो। क्या कहेगा? सच्चे भक्त बनो जिन वर की, प्रभु वर की, है ना? चलो हो गया ना, समझ में आया? कोई उल्टा मत लेना, और ले तो तुम्हारी बुद्धि, हम क्या करें? हमने उनको साफ साफ बनाया है, हम त्याग के विरोधी नहीं है। और कोई निर्णय हमसे मत पूछो, हमारा निर्णय हाँ जरूर पूछो कि मैं क्यों नहीं करता। तो मैं एक बात कहता हूँ, मार्केट का घी मैं ही नहीं खाता, तो मैं मार्केट का घी भगवान के सामने कैसे जलाऊं? SC ST महिला का छुआ पानी नहीं पीता, और दूध निकाल रही है SC ST महिला, या मशीनें निकाल रही है, कोई निकाल रहा है, और बस नौकरी करने वाले SC ST हैं, स्वीपर हैं, सारे लोग हैं, उस घी को भगवान के सामने मैं नहीं जला सकता। घी जलाने की विधि बताई है मैंने। पहले भैंस को नहलाओ, गाय को नहलाओ शुद्ध छली जल से, फिर उस आदमी को भी नहलाओ जो दूध निकाले, शुद्ध कपड़ा पहनाओ, मजे हुए बर्तन को 3 बार प्राशुद्ध जल से धो, फिर दूध निकालो और फिर जमाओ, फिर उसकी घी मक्खन निकालो, फिर घी निकालो और फिर जलाओ। इतनी लंबी प्रोसेस तुम करोगे नहीं, मुझे पता है। कर लो तो जला सकते हैं, फिर जला का क्यों रहे हो? देश भर में इतने मुनि संघ हैं, त्यागी संघ है, आर्य का संघ है, ब्रह्मचारी, उनके पेट में जाएगा ज्यादा अच्छा होगा, आहार दान में लगे वो ज्यादा अच्छा होगा। जलाने में क्या रखा है? तो नहीं करें, करो ना, हमने कब मना करें? और बड़ी आरती हुई है, और बड़ी आरती बता दी का, तुम छोटी सी कह रहे थे, बड़ी आरती बता रहे हैं हम तो। हाँ, इसके बाद घी बचे तो खूब करो। प्राचीन काल में लाइट नहीं थी, जरूरत थी, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आज भी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी, जरूरत पड़े आज करो। लेकिन हम फिर कह रहे हैं ये हमारा निर्णय है, हम तुम पे नहीं थोप रहे। एक भी क्रिया का उत्तर मेरे से, मेरे बारे में तो पूछ सकते हो, आप अपने बारे का निर्णय खुद करो, पढ़ो और समझो। ओम नमः शिवाय।